छत्तीसगढ़ में जारी सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में हो रही विसंगतियों को लेकर चयनित अभ्यर्थियों में आक्रोश व्याप्त है। दरअसल इस भर्ती हेतु 4 मई 2023 को विज्ञापन जारी किया गया था, जिसके बाद इस प्रक्रिया में बहुत से अभ्यर्थियों का चयन हो गया। इस बीच 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा के लिए बीएड के अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित कर दिया, जिसके बाद प्रक्रिया में छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण संचालनालय ने प्रक्रिया बदलते हुए तमाम बीएड के अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित कर दिया और काउंसलिंग के ठीक पहले उनके चयन को खारिज कर दिया, जिससे चयनित अभ्यर्थी भी अयोग्य घोषित हो गए। इसी बात को लेकर उनमें आक्रोश प्राप्त है, जिसके तहत आज बिलासपुर हाई कोर्ट पहुंचकर पीड़ित अभ्यर्थियों ने मामले में याचिका दायर की और उनके साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ गुहार लगाई है। पीड़ित अभ्यर्थियों का कहना है क्योंकि इस भर्ती प्रक्रिया की काउंसलिंग शुरू हो गई है, ऐसे में याचिका की सुनवाई तक काउंसलिंग पूरी भी हो जाएगी और यदि फैसला उनके हित में आता है तब भी उसका लाभ वो नहीं ले पाएंगे। नाम दिव्या चंद्राकर है और हम लोग सहायक शिक्षक में फॉर्म डाले थे। हम लोग एलिजिबल थे पहले, लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है तो हम लोग को काउंसलिंग से बाहर निकाल दिया गया है और हम लोग काउंसलिंग के लिए ही यहाँ पे आए हैं कि हमको ऐड किया जाए और मेरिट में हमारा नाम होने के बाद भी हम लोग को हटा दिया गया है। तो ये हम लोगों का मेन प्रॉब्लम है सर। किस तरह का आदेश आया है? ये आदेश ऐसा है सर कि इसमें क्या बोलते हैं स्टे लगा दिया गया है कि हम लोग अभी कुछ दिन के लिए नहीं कर सकते हैं। इसमें बीएड वर्सेस बीडीसी वर्सेस बीएड का एक केस चल रहा था सर सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें ऐसा आया है कि हम लोग प्राथमिक शिक्षा के लिए पात्र नहीं हैं, लेकिन जब ये प्रक्रिया शुरू हुई थी तब तक इसका डिसीजन नहीं आया था सर। ये केस लगा था 2020 में सुप्रीम कोर्ट में, राजस्थान की तरफ से गया था। फिर उसके बाद हम लोगों का जब वैकेंसी आया सर तो इस केस का कोई भी जिक्र हमारे नोटिफिकेशन में कभी भी नहीं था, हमारे नोटिफिकेशन में नहीं था। हमारा रिजल्ट भी आ गया तब तक इस केस का कोई भी जजमेंट नहीं आया था। हमारी काउंसलिंग स्टार्ट हुई तब भी नहीं आया। अभी ये 11 अगस्त को इसका जो क्या बोलते हैं फाइनल जजमेंट आया है। प्रत्याशित बीएड अभ्यर्थी आज हाई कोर्ट मुझे आना पड़ा। इसके पीछे का एकमात्र कारण है कि हमारे लिए सहायक शिक्षक की भर्ती निकाली गई थी छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा, जिस भर्ती में हम बीएड अभ्यर्थी सारे शामिल थे और सबको एलिजिबल किया गया था, जिसके पक्ष में हम लोगों ने 10 जून को इसके पीछे एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम में हम सभी मेरिट वाइज अपने अपने अंक जारी करके हम लोग रैंक में आए और हम सब यहाँ जितने हैं सब रैंक होल्डर बीएड अभ्यर्थी हैं जो अपनी नौकरी और अपने पद के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। इसके पीछे का राज ये है कि हमारे सरकार जो है जल्दी भर्ती करने के चक्कर में पहले बीएड को अभ्यर्थियों को पहले शामिल किया, शामिल करने के बाद रिजल्ट निकाला, रिजल्ट तक बीएड अभ्यर्थी मान्य थे और काउंसलिंग के 2 दिन पहले ही बीएड अभ्यर्थी को बाहर कर दिया गया है, जिसके पक्ष में हम लोग को काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया है और मान के चलिए कि हमको नौकरी से ही बाहर करने की पूरी तरह से कोशिश उनकी है। जी सर, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे भीड़ इकट्ठा हुई है। मैं सुनील यादव, मैं बीएड का छात्र हूँ और मैंने सहायक शिक्षक के लिए फॉर्म डाला हुआ है और मेरिट सूची में मेरा नाम है। हम लोग का जो कंसर्न यहाँ पे ये है कि जब इसका नोटिफिकेशन आया था गवर्नमेंट के द्वारा, डीपीआई के द्वारा, जो लोक शिक्षण संस्थानालय रायपुर है छत्तीसगढ़, जो पूरी शिक्षा नीति यहाँ पे संभालती है, उन्होंने जब नोटिफिकेशन दिया 4 मई को, उसमें बीएड के छात्र सहायक शिक्षा के लिए पात्र थे। जब उन्होंने परीक्षा तिथि निकाली, परीक्षा लिया, तो सारे लोग परीक्षा दिलाए तब तक भी पात्र थे। जब रिजल्ट आया उस चीज़ का तब भी सब पात्र थे बीएड विद्यार्थी। इवन जब मेरिट लिस्ट आया था तब भी सारे पात्र थे। अब यहाँ पे बीच में एक केस ऐसा आया कि जो राजस्थान वाला केस था सुप्रीम कोर्ट का, उसका फैसला आता है 11 अगस्त को। कब आया? 11 अगस्त को। और हमारा नोटिफिकेशन ऑलरेडी जारी हो चुका था 4 मई को। तो उस 11 अगस्त के नोटिफिकेशन में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये बोला गया था कि हमारे प्राइमरी टीचर में बीएड वाले एलिजिबल नहीं हो सकते, वो 11 अगस्त के बाद होना चाहिए था नियम से। लेकिन अभी क्या हुआ, उसको बेस रखते हुए हमारे जो छत्तीसगढ़ के डीएड वाले भाई हैं, डीएड वाले अभ्यर्थी हैं, उन्होंने एक केस दायर किया था हमारे हाई कोर्ट में, डीएड वालों को रखें और बीएड वालों को निकाला जाए। तो इसकी सुनवाई हाई कोर्ट ने दी है। सुनवाई नहीं, एक सुनवाई हुई 2 दिन पहले, उसमें यह कहा गया था कि अंतिम परिणाम अभी डीपीआई द्वारा जारी ना किया जाए। 14 दिन का समय शासन को दिया गया था कि आप इसके अगेंस्ट में जो भी आपको बोलना है वो आप अपना पक्ष रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सर जो डीपीआई हमारा लोक शिक्षण संस्थानालय है, वो क्या किया है, वो 14 दिन का भी वेट नहीं किया है। वो सुनवाई के कुछ देर बाद ही अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया और नोटिफिकेशन में क्लियर बीएड वालों को पृथक कर दिया गया।